उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जहां भाजपा विधायक के ही गुर्गे अपनी रिश्ते में लगने वाली बहनों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक के संरक्षण में लगातार भूमि पर कब्जा भूमाफिया करते हुए नजर आ रहे हैं और पीड़ित परिवार लगातार अधिकारी और सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र के शमशेरगंज का है, जहां पर एक पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहां भाजपा विधायक के गुर्गों द्वारा उनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया और जिधर एक और योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने का काम कर रही है, लेकिन उन्हीं की ही सरकार में रहने वाले विधायकों के गुर्गे लगातार भूमाफिया बने हुए हैं और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहाँ डारी इलाहाबाद जाके और जिससे उन्होंने ऑर्डर करा लिया। जब हमने वो ऑर्डर देखा, हमको पता चला, उस समय मेरे पिताजी बीमार थे, खत्म हो चुके थे अभी 2 महीने पहले। तो हम इस बिटिया को लेके जीजा और इस बिटिया को लेके गए वहाँ। तो वहाँ हमने उससे अपना डारा रिकॉल हमारा एक्सेप्ट हो गया हाई कोर्ट में, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो उन्होंने ऐसा किया, ये विधायक जी राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं जो विधायक जी इस समय भोगांव के, उन्होंने हमारी पार्टी मिल गई जाके। मिलने के बाद उन्होंने, हाँ, हमारी विपक्षी वहाँ पार्टी मिल गई जाके। उन्होंने वहाँ मिलके हमारे यहाँ इससे गेहूँ खड़े थे संपत्ति पर, उन्होंने गेहूँ हमारे कटा लिए, फर्जी गुंडे लेके आई 50-60 आग लगवा दी इसमें, जिसमें संजू मिश्रा है शमशेरगंज के, बहुत बड़े भूमाफिया जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करे हुए पहले से। राम प्रताप चौहान है किसनी के, वो भी अपने इसले के साथ हमारे साथ यहाँ आए, मारपीट की हम लोगों के साथ। और श्याम दुबे हैं भोगांव मुरादनगरिया के, वो विधायक जी के रिश्तेदार हैं राम नरेश अग्निहोत्री जी के। वो लोगों ने आके हमारे साथ मारपीट की। जब इसकी गुहार थाने में लगाई जाके एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पुलिस ने पूरे दिन बंद रखा हमको, हमारी माँ को वहाँ से, और कहा कि अगर उनके खिलाफ जाओगी तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। तो उन्होंने तुरंत, ये क्या राम नरेश अग्निहोत्री और श्याम द्विवेदी जी का यहाँ क्या कनेक्शन है? क्यों, मतलब कोई रिश्तेदार थे या इसमें हिस्सेदारी है, क्या है? हाँ, उनका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा वे यहाँ आते हैं, उनके रिश्तेदार हैं श्याम दुबे, जिनका बोर्ड अभी साक्ष्य लगा हुआ है सामने, और संजू मिश्रा का भी नाम लिखा हुआ है इसमें। तो जो लोग गुंडई बल पे आते हैं और उस पार्टी से मिले हुए हैं, अगली पार्टी से, और हम लोगों को बदतमीजी देते हैं, हमारी रस्ता गिरवाते हैं जाकर। और क्या नाम, देखो हम अंगले उस दिन हम जब भोगा उनसे मिले भी जाके अग्निहोत्री जी से, हमने अपनी पूरी बात कही कि ऐसी ऐसी बात। उन्होंने मेरी तुरंत गाड़ी रास्ते में गिरवाई हम लोगों को, वहाँ भोगांव जब मिले जाके, तो हमारी वहाँ लोगों की गाड़ी भी गिरवाई इन लोगों ने। तो ये कौन है ये राम नरेश अग्निहोत्री? विधायक है इस समय कहाँ के? भोगांव के। हाँ, और उसके बाद ये हमारा मैटर, इन्होंने मूंग हमारी खड़ी हुई थी उसको भी जुतवा दिया, और हमारा लाइसेंस 4 लाख रुपए का था वो भी जुतवा दिया। आप बताओ, हम अपनी माँ को, छोटी बहन को लेके कहाँ जाए? हमारे पास इस संपत्ति के अलावा कोई संपत्ति नहीं जिससे हम भरण पोषण अपनी माँ का इनका कर सके। भाई हमारे कोई है नहीं, और हमारे जो भी हमारी मदद करता है तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा थाने में लिखाया जाता है। हाँ, हम कहीं भी जाते हैं और ये कहा इन लोगों ने, अगर कहीं आप गुहार लगाओगे तो हम तुम्हारे जान से, तुम्हें, हमारे और मेरी पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी है। ये कौन लोग धमकी देते हैं? ये लक्ष्मी नारायण है कुरसेंडा के, और ये संजू मिश्रा शमशेरगंज, राम प्रताप चौहान किसनी के हैं। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, और अन्य लोग हैं। श्याम दुबे, आपकी विपक्षी कौन है? वो हमारी चाची हैं, रेखा देवी और हिमांशु दुबे, परिवार है यहाँ। चाचा भी हैं आपके? चाचा हमारे खत्म हो गए हैं, वो भी खत्म हो गए। और इधर तुम्हारे, और 99 नहीं 100% जो भूमाफियागिरी कर रहे हैं वो लोग सत्ता संरक्षित लोग हैं। अच्छा, और जहाँ तक अब इन बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बात में जो पता चला है, अभी इस प्रार्थना पत्र को भी सही से नहीं मैंने पढ़ा है जी, लेकिन अभी मौखिक तौर पे जो पता चला है, ये बेचारी बच्चियाँ जो है मोहनी दुबे, ये मेरे ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं। तो बताइए, ये मेरे पीडीए का अंग है, चूँकि ये पीड़ित हैं। पीडीए में हर वो व्यक्ति जो इन आताताइयों से पीड़ित है वो मेरे पीडीए का अंग है। और ये दुबे होने के बाद भी, जैसा कि इन बच्चों ने बताया कि जो ये शोषण करने वाला जो व्यक्ति है जी, पता चला ये सत्ता संरक्षित है। मैं आपके माध्यम से इन बच्चों को ये पूरा आश्वस्त करता हूँ, नहीं बेटा,
होना नहीं बेटा, मैं हूँ, मैं पूरा आपको महसूस करता हूँ। ये प्रकरण आज आया है मेरे संज्ञान में, और चाहे वो कितना बड़ा बलशाली हो, जब तक मेरे जिस्म की मैं खून में एक एक बूंद रहेगी, मैं इन बच्चियों को न्याय दिला के रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चियों का आरोप है कि सत्ता पक्ष यानी कि जो इस समय विधायक हैं सीधा आरोप लगा रही हैं रामनरेश अग्निहोत्री पर कि उनके गुर्गे जो वो कर रहे हैं, तो किस तरह से न्याय दिला पाएंगे? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि मैंने अभी पूरा प्रार्थना पत्र नहीं पढ़ा है जी, लेकिन पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त करता हूँ इन बच्चों को, XYZ चाहे कोई हो, और अगर गलत तरीके से इन पर दबाव बनाया, जैसे इनके साथ अन्याय हो रहा होगा, मैं किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दूंगा। और उसके बाद अरुण कुमार की तबीयत खराब हुई तो ये लोग इलाज में लग गए। इलाज में लगने के बाद इन्होंने जानकारी नहीं कर पाई, जो वसीयत इन्होंने कराई थी वो खारिज हो गई थी। उन्होंने बहाली करा ली। बहाली कराने के बाद जब पता लगा तो इन्होंने दीवानी दायर की। हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी दावा है इनका। अब ये जमीन वैसे किसकी है? ये जमीन रामचंद्र सनो बनवाया हो कि प्लाटिंग करवाओ, वैसे अभी तक इस जमीन का बैनामा किसी के नाम नहीं है। अगर कोई प्लाट लेगा तो उसका बैनामा हिमांशु दुबे करेगा। ठीक, अब इनको क्या मिलेगा ये तो वो जाने, लेकिन मैं नहीं कहता संजू मिश्रा इसमें दलाली कर रहे या आदित्य वकील कर रहे या गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीब के साथ अत्याचार हो रहा। और मैं तो यही कहूँगा भाई, अत्याचार नहीं होना चाहिए बस। ठीक।